नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड से कब क्या खबर आ जाए किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ कब किसकी मौत की खबर आ जाए ये भी कोई नहीं जानता। अब जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि इसी बॉलीवुड से एक और बुरी खबर आई है। फिर से इस बॉलीवुड में एक होनहार एक्टर की मौत हो गई है। एक ऐसा एक्टर जो बहुत आगे जाना चाहता था, जो आगे चल के बॉलीवुड में अपना नाम कमाना चाहता था। नाम था सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ जितना टैलेंटेड था उतना ही उसका अपने गोल पर फोकस था। वह जानता था कि उसे कहां पहुंचना है और यही कारण था कि उनकी प्रसिद्धि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही थी। सिद्धार्थ की अचानक मौत से फिर से कई सवाल खड़े हुए हैं। फिर वही समय आ गया है जो 1.5 साल पहले आया था। सिद्धार्थ के बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने रात को सोने से पहले कोई दवाई खाई थी, उसकी वजह से जो है उनकी मौत हुई हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो ये हैं कि सिद्धार्थ के पैर में कुछ समय पहले चोट लग गई थी। उनके पैर की कोई नस जो है बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, जिससे डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन जो है वर्कआउट ना करने की सलाह दी थी और उन्हें कुछ दिन दवाइयाँ खानी थी। लेकिन सिद्धार्थ अपनी फिटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सजग थे, तो उन्होंने कभी भी जो है वर्कआउट करना नहीं छोड़ा था। सिद्धार्थ शाम को जो है अपने कंपाउंड में रनिंग भी करते थे, लेकिन चोट के बाद उन्होंने कुछ दिन रनिंग करनी बंद कर दी थी। लेकिन आजकल वह रनिंग भी कर रहे थे और डेली 2-3 घंटे वर्कआउट भी कर रहे थे। तो ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि सिद्धार्थ ने जो दवाई खाई थी वो उनके पैर की चोट से रिलेटेड दवाई हो सकती है। हालांकि अभी कुछ भी क्लियर कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद ही डॉक्टर बता पाएंगे कि दवाई कौन सी थी और किस बीमारी से संबंधित थी। सिद्धार्थ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन कॉज ऑफ डेथ की जगह अभी खाली जगह छोड़ी गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो अभी जांच कर रहे हैं कि मौत का कारण क्या है। अभी विसरा रिपोर्ट आने का भी इंतज़ार किया जा रहा है। विसरा के बाद ही क्लियर कहा जाएगा कि मौत की असली वजह क्या थी। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स इस बार काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं। जैसे उन्होंने सुशांत के समय आनन फानन में मौत की वजह डिक्लेयर कर दी थी और बाद में कूपर अस्पताल की जो किरकिरी हुई थी वो तो दुनिया ने देखी थी। कूपर अस्पताल अपनी तरफ से काफ़ी सतर्क है, लेकिन मैं उसे सतर्क नहीं अति सतर्क कहूँगा। कूपर अस्पताल को शुरुआती लेवल पर क्या लग रहा है ये उसे मीडिया को बताना चाहिए, क्योंकि सिड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। विसरा रिपोर्ट से ये कंफर्म होगा कि उन्होंने क्या खाया था, क्या पिया था। जिस तरह कूपर अस्पताल मौत का कारण नहीं बता रहा है, ये भी शक पैदा करने वाली चीज़ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कूपर अस्पताल इस बार लोगों का रिएक्शन देखना चाहता है और उसके बाद मौत को नेचुरल डेथ बता के फाइल बंद कर दी जाएगी। सिद्धार्थ अपने आप में काफ़ी फिट बंदा था। वह हर रोज़ 2 से 3 घंटे वर्कआउट करता था। उसके अलावा रोज़ शाम को जो है अपने घर के कंपाउंड में रनिंग भी करता था। ऐसे में इतने फिट इंसान को हार्ट अटैक की खबरें यकीन नहीं दिलाती। सिद्धार्थ की एज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। वह अभी सिर्फ 40 साल के ही थे, और 40 साल का व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि उसे दिल का दौरा पड़े और उसकी तुरंत मौत हो जाए। हार्ट अटैक 70-80 साल के बुजुर्गों को ज़्यादा आता है, और उसमें भी जो है उन्हें इतना समय मिल जाता है कि वो अस्पताल जाके अपना इलाज करा सके। दिल के दौरे में खासकर पहले अटैक में मौत जो है बहुत कम होती है, स्पेशली यंग एज में। कितने लोगों को दिल का दौरा पड़ता है लेकिन उन्हें पेस मेकर या स्टंट लगा दिया जाता है और वो ठीक हो जाते हैं, यानी उनकी जो जान है वो बच जाती है। लेकिन 40 साल की एज में इतना तगड़ा अटैक कि मरीज को ना दर्द हुआ, ना नींद से जागा और मौत हो गई, ये कैसे भी गले नहीं उतरता है। इसमें मुझे जो लगता है वो यही लग रहा है कि इस केस में भी सुशांत की तरह ऐसा कुछ है जो छिपाया जा रहा है। सिद्धार्थ के साथ रात में जो है शहनाज को बताया जा रहा है। शहनाज ने सिड को अस्पताल चलने को भी बोला था, लेकिन सिड ने मना कर दिया था। इसके बाद सिड जो है शहनाज की गोद में ही सो गया। सिड जिस करवट सोया हुआ था सुबह को उसी करवट में लेटा हुआ मिला था। अब यहाँ पर एक बात सोचिए आप लोग कि जिसे दिल का दौरा पड़ा होगा, क्या उसे जरा सी भी बेचैनी नहीं हुई होगी? क्यों उसने करवट नहीं बदली और वह एक ही करवट में सोया हुआ था? सिद्धार्थ दवाइयों पर थे, ये बात सच है, क्योंकि सिद्धार्थ ने जो है कुछ समय पहले ही अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की पुष्टि की थी कि वह अभी कुछ समय से दवाइयों पर है, जिसकी वजह से उनका जो वर्कआउट है वो थोड़ा सा कम हो गया है। कम हुआ था, बंद नहीं हुआ था।
इसके अलावा सिद्धार्थ ने जो है अपने ट्वीट में अपने एक फ़ैन को जवाब देते हुए ये भी लिखा था कि वह जो दवाइयाँ खा रहे हैं उससे जो है उनका वेट थोड़ा सा बढ़ गया है और वह अपना वज़न जो है कम करने पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सिद्धार्थ का वज़न भले ही पिछले कुछ समय से थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन सिद्धार्थ अभी भी काफ़ी ज़्यादा फिट थे। सिद्धार्थ अपने जीवन में काफ़ी फोकस था। वह भले ही एक टीवी एक्टर था, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी किसी भी फिल्म स्टार से कम नहीं थी। वह लगातार काम कर रहे थे। 2021 में ही उनकी वेब सीरीज आई थी ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3, जो लोगों द्वारा काफ़ी पसंद की गई थी। इसके अलावा वह बिग बॉस 13 के विनर भी बने थे, खतरों के खिलाड़ी के विनर बने थे। टीवी और वेब सीरीज के अलावा वह जो है म्यूजिक एल्बम में भी लगातार काम कर रहे थे। तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि सिद्धार्थ के पास में काम नहीं था या वह परेशान थे या डिप्रेशन में थे। सिद्धार्थ अपनी लाइफ में काफ़ी खुश थे। वह किसी भी तरह से परेशान या निराश नहीं थे। उनके पास बहुत सारा काम था। अक्सर बॉलीवुड में देखा जाता है कि यहाँ जो भी मौतें होती हैं उसे डिप्रेशन का नाम दे दिया जाता है और हमेशा एक्टर जो है डिप्रेशन में फांसी के फंदे पर झूल जाता है। लेकिन इस बार वो तरीका थोड़ा सा बदल गया है। इस बार मामला खुदकुशी का नहीं बना, बाकी सारी चीज़ें सेम है। एक होनहार एक्टर है जो लगातार आगे बढ़ रहा था, लगातार पॉपुलर हो रहा था, नाम पैसा शोहरत सब कुछ कमा रहा था और अचानक से उसकी मौत हो जाती है। मौत का कारण इस बार खुदकुशी नहीं है, क्योंकि वह सुशांत की वजह से काफ़ी ज़्यादा बदनाम हो गई है। इसलिए इस बार मौत की वजह बनी है बीमारी और उनकी दवाइयाँ। मैं ये नहीं कहता कि ये एक नेचुरल डेथ नहीं हो सकती है, लेकिन अगर ये नेचुरल डेथ है तो जो सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब देना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि लोगों का जो शक है वो दूर हो सके। क्योंकि हर बार जो है एक आउटसाइडर ही मरता है, ये भी एक हैरानी की बात है। क्या कभी देखा है कि किसी नेपो किड ने सुसाइड की हो या नेपो किड की इस तरह अचानक से मौत हुई हो? आज तक एक भी ऐसा केस नहीं आया जहां कोई स्टार किड ऐसे मरा हो। हर बार आउटसाइडर ही क्यों मरते हैं और उसकी मौत हमेशा इतनी सस्पिशियस ही क्यों होती है? ऐसे कितने ही स्टार किड्स हैं जो डिप्रेशन में जा चुके हैं, जो अपने कैरियर में पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारे स्टार किड्स हैं जो परेशान हैं, हताश हैं, काम नहीं मिल रहा है, लोग उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग उन्हें अपनी पार्टीज़ में नहीं बुला रहे हैं। लेकिन कोई भी स्टार किड ना तो कभी बीमारी से मरता है और ना ही वो सुसाइड करता है। अभी मैं फैजल खान की कहानी पढ़ रहा था, आमिर खान का भाई। वो कितने डिप्रेशन में रहा, बीमार रहा, लेकिन ना तो मरा और ना ही सुसाइड की। अक्षय खन्ना, विवेक ओबरॉय, फरदीन खान, जायद खान, संजय कपूर, रिंकी खन्ना, ऐसे कितने स्टार्स भरे हुए हैं जो स्टार किड्स हैं, जो कैरियर में पूरी तरह से फेल थे, डिप्रेशन में भी गए, लेकिन ना तो किसी ने सुसाइड की और ना कोई मरा, ना ही किसी को हार्ट अटैक आया। जितनी भी मौतें आती हैं वो सारी की सारी आउटसाइडर को ही क्यों आती है? ये एक गंभीर मुद्दा है। अगर इसी तरह बॉलीवुड में आउटसाइडर मरने लगे तो एक दिन ना तो यहाँ पर कोई आउटसाइडर बचेगा और ना ही आउटसाइडर यहाँ पर कैरियर बनाने के लिए आएंगे। सिद्धार्थ की मौत की वजह बाहर आनी जरूरी है, क्योंकि सिड की कार का जो पिछला शीशा है वो भी टूटा हुआ था। वह शीशा किसने तोड़ा, कैसे टूटा, ये सवाल का जवाब भी बाहर आना बेहद ही जरूरी है। क्या सिद्धार्थ की किसी से लड़ाई हुई थी? क्या उसके घर में देर रात कोई आया था? इन सवालों के जवाब मिलना बहुत ही ज़रूरी है। सिद्धार्थ की मौत के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये नेचुरल डेथ है या इसके पीछे भी कोई राज हो सकता है? अपनी राय ज़रूर देना। इस वीडियो में इतना ही।